हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं आपको अखंड मेगा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत आसानी से। तो वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और अखंड मेगा को मैं प्रिंसेस कट में बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है और ये मैंने अस्तर लिया है। तो इसी से बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो इसकी मार्किंग है अस्तर पे करूँगी। तो अस्तर को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो चेस्ट है 38 इंच के, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 12 इंच का कपड़ा यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। तो अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 3 इंच इसकी गले की चौड़ाई रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच इसके शोल्डर रखे हैं, ठीक है। जो हमारा जो नॉर्मल ब्लाउज होता है ना, उसको सिल के जो हमारे मुड्डे निकलते हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और गले को हमने 7 इंच लंबाई में दे दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस गले को आप गोल रखिए, चौकोर रखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2.5 इंच हमने ये तैयार निकाल लिया है, ठीक है। जो हमारा तैयार होता है ना, उसको निकाल लेना है। अभी यहाँ पे से हमने इस तरह से 6.5 इंच पे निशान बना दिया है, ठीक है। 6.5 इंच पे निशान बनाने के बाद में यहाँ पे हमें अपनी चेस्ट की फिटिंग ले लेनी है। चेस्ट की फिटिंग हमारी कितनी है, 38 इंच है। तो उसे हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरह से निशान बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे इस तरह से ये कर दिया है, ठीक है। अब ये सोचो, ये हमने यहाँ पे अगर फ्रंट से हम मापेंगे तो ये बराबर वहाँ पे प्रॉपर 7 इंच का है, ठीक है। अभी इतना ये सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। सिलाई में जाने के बाद यहाँ से हमने 10.5 इंच पे इसका बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 38 इंच की इसकी चेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे इसका निशान बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो ब्लाउज की लेंथ है वो मैं 14 इंच की रखने वाली हूँ। तो 14 इंच पे मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे को हमें एक्स्ट्रा कितना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक निशान बना दूँगी 3.5 इंच का, ठीक है। जो नॉर्मल लगता है, सब में लगता है तो वो इसमें भी लगेगा, ठीक है। हमने उस पॉइंट तक मिला दिया है। यहाँ पे 1.25 इंच पे मैंने एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी टक्स प्लेट का निशान हो गया है। अब इसे घुमाते हुए गुलाई से हमें इस तरह से इसमें मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को हमने अच्छे से मिला दिया। तो यहाँ पे ये जो 1.25 इंच का जो हमने यहाँ पे प्लेट्स बनाई है वो हमने इधर बढ़ा देना है, ठीक है। तो क्योंकि जब हम ये कटोरी ब्लाउज है या प्रिंस कटोरी है जो भी है, वो हमें यहाँ पे इतना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना ही होता है, ठीक है। अभी 1.5 इंच हमने नीचे से ले लिया है स्केल के बराबर, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे ऊपर से तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए इतना इतना हमारा सिलाई में चला जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। तो इधर से हाफ इंच से देखो यहाँ पे देखिए, और इधर इतना ये यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे खींच जाएगा, तो इधर से छोटी हो जाएगी हमारी साइड वाली जो कटोरी होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऊपर को हमने क्या करना है, ये आपको जितनी भी बाजू रखनी है आप वहाँ पे बाजू ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2.5 इंच की बाजू ली है, ठीक है। 2.5 इंच की हमने बाजू ली है यहाँ पे। और ये जो हमारे आर्म होल है 9 इंच के हैं, ठीक है। उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे आर्म होल कितने हैं। और अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे इस सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आपको निशान बना लेना है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे गुलाई देनी है। इससे होगा क्या कि आपको जहाँ पे ये आर्म होल होते हैं ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे काटेगा नहीं। बस इतना अगर आप हाफ इंच निकाल देंगे ना, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे चढ़ेगा भी नहीं और काटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो हमें यहाँ पे ये वाला गला बनाना है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से निशान बना दिया है। और अभी यहाँ से हम कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये कट किया। और आपको अगर बाजू 3 इंच की लेनी है या 4 इंच की ले तो ले सकते हैं, बट 2.5 इंच की बाजू काफ़ी हो जाती है अखंड मेगा के लिए। और अभी देखिए ये पीछे का पार्ट है, हमने निकाल देना है। और फ्रंट पार्ट को वापस से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। और इसे हमें रखना है क्योंकि ये हमारी सिलाई के लिए चला जाएगा ऊपर से। अभी यहाँ पे बीच वाली लाइन से हमें इस तरह से कट कर लेना है। और ये वाला जो 1.25 इंच हमने कपड़ा एक साइड से किया था उसे हमें इस तरह से प्लेट को कट कर देना है।
देखिए इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से कट कर दिया है और इसी से हमारी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पे ये हमने गला कट कर देना है। गले को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, गोल या चौकोर जैसा भी, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ये गला भी बहुत अच्छा लगता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अभी यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पे भी हमने 3 इंच लिया है और इसकी लंबाई हमने ली है यहाँ पे 11 इंच की। नीचे से चौड़ाई ली है हमने 3 इंच की और इस तरह से हमने सीधी लाइन बना लेनी है। और अभी देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से 3 इंच ऊपर निशान बनाया और 1 इंच मैंने बाहर को इस तरह से रखा और इसे गुलाई के साथ यहाँ पे मिला देंगे और इस तरह से इसे ऊपर को ले जाएंगे। ये वाला गला हमें बनाना है, तो ये भी पीठ पे जाके बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो गोल गला भी बना सकती हैं अपनी पसंद का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कट कर लिया। इसमें हम कोई भी कैनवस पेपर वगैरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से और नीचे से इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हमने पीछे की प्लेट का निशान बनाना है, तो यहाँ हमें पीछे को ओपन करना है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान बनाया और यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट बना लेंगे और ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी अच्छे से कट गया, फ्रंट पार्ट भी हमने अच्छे से कटिंग कर लिए। और अभी यहाँ पे इसका जो मेन फैब्रिक है उसे हमें इसे रखते हुए ऐसे कट कर लेना है। तो चलिए अब इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितना खूबसूरत ब्लाउज बनके तैयार होता है। इसमें हमने कुछ भी कैनवस पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बस हमें आपस में कपड़े को और जो हमारा मेन फैब्रिक है और हमारा जो अस्तर है उसे हमें अच्छे से मिला देना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले गले पे सिलाई लगा देनी है और इसके बाद में हमने पूरे बैक पार्ट पे अच्छे से सिलाई लगा दी है इस तरह से, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें इस तरह से कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट था वो हमने अस्तर के साथ इसे जोड़ लिया है और ऐसे ही अभी हमें इसका जो फ्रंट पार्ट है वो जोड़ लेना है। इसे हम साइड रख देंगे। अभी इसका हमने फ्रंट पार्ट लिया है, ऐसे हमें रखना है और इसके ऊपर से ये हमें वेलवेट का कपड़ा रखना है और इसके गले पे चारों तरफ से सिलाई लगानी है, अच्छे से मिला लेना है और वहीं पे हमें पिन से सेट कर देना है, ठीक है। और इसके गले पे हमें अच्छे से सिलाई लगानी है एक पैर की। तो इसका जो गला है बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा और बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अब इसका जो बीच का कपड़ा है वो हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हमने जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट दिए हैं। अब कट देने के बाद इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसकी गले पे एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कोई भी लेस वगैरह यूज़ नहीं की है, हमें ऐसा ही ब्लाउज चाहिए। और इसके बाद में हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है पूरे गले पे बढ़िया से। तो सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमने शेप बनाया है वो शेप निकल के आए, तो अच्छे से चारों तरफ से वो शेप निकालते हुए ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं लगा देना है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पे मशीन रख ली है, बहुत ही खूबसूरत गला निकल के आया है। और अभी यहाँ पे मुझे इसके साइड पार्ट जोड़ने हैं। तो अस्तर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से ऊपर से कॉर्नर से रखना है, इस तरह से मिलाते हुए। तो इस तरह से जो अखंड मेगा होता है ना, जो प्रिंसेस कट में बनाओगे तो और ही अच्छा लगता है, ठीक है। इसे आप फोटक्स में भी बना सकते हैं। इसकी फिटिंग बहुत ही शानदार होती है। और ये देखिए यहाँ पे कोई भी खिंचाव नहीं करना है आपको, चारों पार्ट्स अच्छे से मिला लेना है और सिलाई लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी एक पार्ट निकल जाए तो फिर वो बाद में निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है। और नीचे से भी एक्स्ट्रा कुछ होगा तो इस तरह से आप छांट दीजिएगा, ठीक है। अब चारों तरफ हमने सिलाई से इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब ऐसे ही हमें इसका ये दूसरा पार्ट भी सेम लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी हमारा ब्लाउज सिल के तैयार हो जाएगा। तो
तो अखंड मेगा ब्लाउज में जो कपड़ा होता है थोड़ा सा कम लग जाता है, ठीक है। इसमें बाजू नहीं लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो इसे बाजू का जो कपड़ा होता है, तो अगर आपका कोई भी ब्लाउज पीस कम है, छोटा है, नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से ब्लाउज बनाइएगा। बहुत ही प्यारा ब्लाउज बनता है, बहुत ही एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज बनता है, बना के देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसके दोनों पार्ट बढ़िया से जोड़ दिए हैं और इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे नाप लूँगी इस तरह से। मुझे 14 इंच का ब्लाउज चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे है, इसे हम नीचे से फिनिशिंग दे देंगे और इसे खोलेंगे और नीचे की साइड में हम लगा देंगे पट्टी। तो यहाँ पे हमने कॉटन की पट्टी पहले से कट करके रखी है 1 इंच की, तो इसे आप इस तरह से लगा दीजिए। अगर आपको नीचे पाइपिंग लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पट्टी कंप्लीट कर दी। अब इसे हम अंदर की साइड में अच्छे से फोल्ड कर देंगे और नीचे को फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे नीचे पूरी बढ़िया से फिनिशिंग दे दी है, पूरी पे लगा दी है सिलाई। तो इस तरह से जो मेरा फ्रंट पार्ट था वो बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसका बैक पार्ट तैयार करूँगी। तो देखिए तैयार हो गया था, बट यहाँ पे मैंने पट्टी नहीं लगाई थी, तो इसके लिए मैंने ये गोल्डन कलर की पट्टी को मैंने 1.5 इंच कट किया है इस तरह से। और यहाँ से इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा ली है पूरे पे, ताकि ये पट्टी है ना लगाते समय टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बढ़िया तरीके से लग जाए। और यहाँ पे अभी देखिए इधर से मैं छाँट दूँगी ताकि अच्छे से बराबर में आ जाए। लगाते समय ऐसा नहीं हो कि जब आप पलटें हैं तो फिर वहाँ से वो मतलब खुल जाए पीछे की साइड से। तो इसलिए दोनों को बराबर कर लेना है और अभी इस तरह से हमें रखना है और पूरे गले पे बढ़िया से लगा देनी है। तो इस तरह से अगर आप सुंदर सी पाइपिंग लगाएंगे ना तो आपका जो गला है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है। अगर आपको लेस वगैरह पसंद नहीं है, आप नहीं लगाते हैं, तो आप इस तरह से पाइपिंग लगाइएगा, आपका जो ब्लाउज है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने पूरी गले पे बढ़िया सी पट्टी अटैच कर ली। अभी इसे हम अंदर की साइड में पलट के एक पाइपिंग निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है, एकदम पतली सी पाइपिंग निकालते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत ही खूबसूरत देखिए हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है। तो आपको इस तरह से पाइपिंग ना जब आप लगाएंगे ना तो आपको जो धागे की बनती है उससे भी खूबसूरत बनती है ये, और इसे हर कोई बना सकता है, ठीक है। इसमें एक पैर की या धागे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग बन के तैयार होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो गला है बहुत ही खूबसूरत बन गया है। और यहाँ पे अभी हमें इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई दे देना है आपको। तो अभी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखे तो इस तरह से छाँट के गुलाई दे दीजिएगा, ठीक है। और इधर भी हमें ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा धागे वगैरह दिख रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इस तरह से छाँट दीजिएगा। तो जैसी पाइपिंग हमने गले पे दी है वैसी ही पाइपिंग हम आर्म होल में देंगे। यहाँ पे देखिए बाजू में इसको भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है आपको इस तरह से और यहाँ पे ऐसे घुमाव के साथ लगानी है। और यहाँ पे भी आपको पतली पाइपिंग निकाल देनी है जैसे कि आपने गले पे बनाई है। इससे क्या होगा, जो आपकी बाजू है यानी कि जो आपने जो अखंड मेगा बनाया है, आपके आर्म होल हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठेंगे, ठीक है। उठ के भी नहीं रहेंगे। और 1-2 कट लगा देना जहाँ पे गुलाई है और इसे भी हमें अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड करना है और लगा देनी है सिलाई। तो यहाँ पे मेरी जो पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरत सी बन के तैयार हो गई है। ऐसी पाइपिंग आपको दूसरी साइड भी बना देनी है सेम। और अभी इसके बाद में पीछे की साइड में हमें प्लेट्स लगा देनी है जो हमने निशान बनाए थे टच प्लेट के। इसके बिना तो हमारे जो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है। तो दोनों को सेम जगह पे लगाना है बिल्कुल। तो ये देखिए हमने प्लेट्स भी लगा दी है। अब हमें नीचे की साइड में भी फिनिशिंग दे देनी है जैसे कि मैंने फ्रंट में दी थी। तो यहाँ पे मैंने पीछे की साइड में पाइपिंग निकाल देनी है। तो इसके लिए हमने ये गोल्डन का कपड़ा लगाया है और इसे यहाँ पे लगा के इस तरह से सिलाई लगा देनी है पूरा में। और इसे पीछे पलटते हुए इस तरह से यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दी है और एक पतली सी पाइपिंग बाहर को निकाली है। अगर आपको नहीं निकालना है तो आप यहाँ पीछे कॉटन की पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्रंट और बैक में दोनों अच्छे से तैयार कर लिया, फिनिशिंग भी दे दी है। अभी यहाँ पे हम फिटिंग देंगे। तो इस तरह से नीचे की जो इसकी कमर थी 32 इंच की थी और चेस्ट यहाँ पे 38 इंच का है। और हमारे जो आर्म होल है यानी कि जो हमारी बाजू है, तो बाजू को मैंने यहाँ पे मेज़र किया है तो वो 9 इंच की थी। तो इसलिए हमने वहाँ पे 9 इंच पे निशान बना के और यहाँ पे इस तरह से हमको दे देनी है फिटिंग।
ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। आप पीछे खोलिएगा या फिर आप फ्रंट में खोलिएगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी से। तो इस तरह से जो हमारा ब्लाउज़ है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें हमने कुछ भी कैनवस पेपर या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है और पहनने के बाद इसकी बहुत ही खूबसूरत फिटिंग आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।